हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद अमित। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल एक सवाल पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट पहले लिख रहा हूँ, इनको ध्यान से देखना। मान लो कि अगर एक आपके पास ये कोई बॉल हो सकती है, बुलबुला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बूंदों को मिला करके बड़ी बूंद बना दी, या फिर एक बुलबुले से बड़ा बुलबुला बना दिया। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आ रहा है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आ रहा है, तो ध्यान रखना इन दोनों के आयतन जितनी भी बूंदे होंगी, मान लो n बूंदे हैं, ठीक। तो इसके लिए अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है उसकी, तो सिंपल तरीका होता है r बराबर n की पावर में 1/3 r। ये पहला फार्मूला है। कैसे है? तो आयतन निकालते हैं, तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। और इसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट गया। अब देखो यहाँ पे r इसकी पावर में 1/3, ठीक। तो ये हमारा जो फार्मूला है इस वजह से है, ठीक। दूसरा, अब अगर मुझे v निकालना हो, विभव विभव निकालने के लिए मैं फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो अगर मुझे ये पता है कि पहले पे इस पे जो अब विभव है, चलो निकालते हैं v1। तो v1 मेरे पास यही आएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ इसकी मैंने त्रिज्या r मानी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r, क्योंकि क्यों है। अब ये इसमें कितना बोला है कि पानी के 3 समान छोटे बुलबुले, तो टोटल आवेश कितना होगा, क्यू डैश, तीनों को मिला करके कितना हो जाएगा, 3Q, ठीक है। अब ये इसकी बात हो रही है। बड़े वाले इसमें आवेश कितना है, इसमें आवेश है क्यू। अब इस तरीके के 3 गोले मिल गए, 1 2 3। तो अगर 3 मिल गए तो 3 पे अब आवेश क्यू क्यू क्यू, 3 बार मिला तो 3Q। तो आवेश इस पर आवेश कितना हो गया, 3Q। इसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो अगर मैं इसका विभव लिखूं v2, क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आवेश कितना रखोगे, 3Q डिवाइडेड बाई, अब r की वैल्यू कितना लिखोगे, r की वैल्यू यहाँ लिखोगे कैपिटल R। क्यों कैपिटल R लिखा मैंने, कैपिटल R इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी मैंने स्मॉल r लिखा क्योंकि इसकी त्रिज्या स्मॉल r थी। तो यहाँ से v2 हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और v2 बराबर 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू मैंने 3Q लिख दी है। अब r की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, ये n की पावर में 1/3r। अब लेकिन n नहीं है यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी दी है, 3। यहाँ पे देखो 3 समान बोला ना, 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो जब भी वैल्यू रख रहे हो तो n की वैल्यू 3 दी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू रख दोगे 3। तो 3 की पावर में 1/3 आ गया। अब क्या करोगे, अब जैसे ही अब v1 और v2 आ गया, आप डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमें पूछा गया है v1 और v2 का रेशियो क्या होगा, ठीक। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अगर नोटिस कर पा रहे हो, तो मैं अभी शॉर्टकट बताऊंगा इसका। तो यहाँ से मैं v1/v2 निकाल लेता हूँ पहले। v1 की वैल्यू क्या दी है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। नीचे देखोगे इसकी वैल्यू रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q बाई 3 की पावर में 1/3 आर। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये पूरा कट गया। तो v1 इज टू v2 क्या होगी, अब ये 3 की पावर 1/3 सबसे ऊपर चला गया, ठीक। और नीचे क्या गया, 3 जाएगा, 3 की पावर 1/3 ऊपर चला गया, ये आ गया। तो यहाँ से v1/v2 जो आएगा हमारा, ये क्या आएगा, 3 की पावर में अब 1/3 माइनस, जस्ट अ मिनट, अच्छा 3 ऊपर था, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 की पावर में 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर में 2/3, ठीक है। 3 की पावर में 2/3, तो ये मैं सीधे लिख रहा हूँ, एक मिनट। तो यहाँ से v2 जो आएगा, अब अगर देखोगे तो ये इतना जो लिखा क्यों बटे यार, ये पूरा क्या लिखा है, v1 इंटू 3 की पावर में 2/3। तो हमारे पास जो वैल्यू पूछी गई है, वो पूछा गया v1/v2 कितना होगा, तो v1/v2 हमारा आ जाएगा 1/3 की पावर में 2/3। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मेरे पास ऑप्शन है ये,